Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और मंडे है तो मंडे को हमने आपको गाइड करना होता है कि सन साइंस आपके क्या कह रहे हैं, ज़ोडिएक साइंस के हवाले से क्या गाइडलाइंस हैं। और हमारे साथ होते हैं सैयद अली ज़ंजानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गुड मॉर्निंग ज़ंजानी साहब। जी, good खासे morning। संजीदा बैठे हैं, मुझे लगता है अच्छी खबरें नहीं हैं। नहीं, आज ये तो बड़ा अच्छा वीक है। अच्छा, और इस वीक की सबसे अच्छी बात ये कि इस वीक में नौरोज़ आने जा रहा है। नौरोज़। नौरोज़ कहते हैं नया दिन। नौरोज़ बेसिकली वो दिन था जिस दिन सूरज ने पहली दफ़ा ज़मीन के ऊपर अपनी किरणें फेंकी थी, अच्छा, इब्तदा हुई थी। और सूरज हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर पूरे साल के बाद पूरा चक्कर लगाकर एग्जैक्ट वहीं पर आ जाता है जहाँ से उसने निज़ाम शमसी में अपना सफ़र शुरू किया था। तो ये कौन सा और दिन होता है, मतलब ये क्या? नौरोज़ जो है ये 21 और 22 मार्च का होता है। अच्छा, और इस दफ़ा 20 मार्च को होगा। और सुबह 8:08 पर इस्लामाबाद के जो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है उसके मुताबिक कि एग्जैक्ट सन उसी जगह पे आ जाएगा और यहीं से एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर का आगाज़ होता है। अच्छा, एरीज़ सही। के पहला जो हमारा ज़ोडिएक साइन है वो यहाँ से उसका आगाज़ हो जाता है। और इसको मूवेबल कहते हैं, यानी ये हरकत करने वाले, कि यहाँ से मौसम की तब्दीली का भी आगाज़ होता है। अच्छा, कि जो सर्दी है पूरी दुनिया में वो एक तरह से मौसम चेंज होता है, तो वो उसका आगाज़ हो जाता है। और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक में इसको सेलिब्रेट भी किया जाता है, जिसमें चाइनीज़ करते हैं, ईरान वाले करते हैं, उज़्बेकिस्तान में करते हैं, यूके यूरोप के अंदर कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि यहाँ से दुनिया का आगाज़ हुआ था। और हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर सूरज वाहिद एक ऐसा प्लैनेट है जो कि तमाम प्लैनेट्स को एनर्जी देता है। ठीक है। मतलब सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी जो दूसरे प्लैनेट्स को एनर्जी दे रहा है और वहाँ से ज़मीन पे आ रही है, हमारे तक पहुँच रही है। कि चाँद भी जो रोशन होता है उसको भी रोशनी सूरज से मिल रही है। ठीक है। तो ये जो हरकत है ना, कि जैसे ही सूरज निकलता है हरकत शुरू हो जाती है। और इसका नौरोज़ का एक ख़ास रंग भी होता है अच्छा, कि इस दफ़ा नौरोज़ का जो रंग है वैसे सफ़ेद होता है, सुर्ख होता है, स्याह भी होता है, लेकिन इस दफ़ा का रंग कलर जो है वो इसका ग्रीन है, सब्ज़ रंग जो है। क्योंकि इसमें लोग ख़ास तौर पे दुआ करते हैं, मन्नतें भी मांगते हैं, इसमें इबादत भी की जाती हैं। कुछ भी मैंने तो आपने आज ये पढ़ना वाला हो रंग पहना है, तो मेरा तो नौरोज़ का रंग यही हो गया। नहीं, बिल्कुल ये भी अच्छा, नौरोज़ नौरोज़ का जो रंग है इसको सेलिब्रेट भी किया जाता है, इसका पूरा बिल्कुल। जश्न होता है, इसकी ऐसे पूरी ही है। मुबारकबादें होती हैं। सो मेरा ख्याल है हम अपने तमाम देखने वालों को फिर नौरोज़ की तो मुबारकबाद आज दे दें। बिल्कुल ऐसी है कि बिल्कुल सबको मुबारकबाद बनती भी है, आपको भी और देखने वालों को नौरोज़ की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये एक तरह से सूरज की बर्थडे हो गई ना, बिल्कुल सॉर्ट ऐसी ऑफ, है। कि उस दिन निज़ाम शमसी का आगाज़ हुआ था और बिल्कुल। एनुअली वो हर साल उसी अब पोजीशन यहाँ पे वापस पर आएगा। चूँकि सन एरीज़ में आ जाता है और यहाँ पर इसको हम कहते हैं शर्फ का, शर्फ कहते हैं एग्जॉल्टेशन को, कि सूरज जो है बाउंड हो जाता है अच्छे असरात देने के लिए। अच्छा, कि तमाम के तमाम ज़ोडिएक साइंस जो है उनके अंदर जब सन ट्रैवल करता है, एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जहाँ पे वो सबसे अच्छी पोजीशन में होता है और एक ऐसा ज़ोडिएक साइन जहाँ पे सबसे वर्स्ट पोजीशन में होता है। तो यहाँ से उसकी बेहतरी का आगाज़ सबसे, यानी पूरा महीना अब इसने एरीज़ में रहना है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट देगा हर किसी को, ठीक है। कि किसी को इसने प्रॉब्लम नहीं देनी, किसी को इसने तंग नहीं करना। और ये वाहिद ऐसा प्लानट है कि इसके करीब कोई भी प्लानट आ जाए तो वो कम्बस्ट हो जाता है, उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। क्योंकि बड़े बल्ब के सामने एक 0 वॉट का बल्ब रखेंगे तो उसकी रोशनी नज़र नहीं आती है। बिल्कुल। लेकिन तो आप पिछले हफ्ते से हमें बताते चले आ रहे हैं कुछ हबूत का भी सिलसिला चल रहा है, कमर बिल्कुल। का, वो क्या है? मरकरी जो है वो इस वीक में चल रहा है हबूत का। एक शर्फ होता है और एक हबूत होता है, एग्जॉल्टेशन एंड डिबिलिटेशन। ठीक है। या वैदिक में हम इसको कहते हैं उच्च और नीच। उच्च होता है अच्छा, नीच होता है बुरा। तो मरकरी जो है वो चल रहा है हबूत का, ख़राब, ठीक है। कि बाउंड हो जाता है बुरे असरात देने के लिए, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा हो उसने ख़राबियाँ देनी। अब मरकरी किसको कंट्रोल करता है? सबसे पहले ब्रेन को, कि तमाम लोगों की कम्युनिकेशन, उनका ब्रेन, उनकी थिंकिंग पावर, उनकी थिंकिंग एबिलिटी जो है उसको डिस्टर्ब करेगा। और एक बात आप दो दो दफ़ा कहना शुरू कर देंगे, ज़रूरत नहीं होगी। बिला वजह दिल का हाल दूसरों को बताना शुरू कर देंगे, ज़रूरत नहीं होगी। बज़ाहिर सारी चीज़ें ठीक होंगी लेकिन अंदर से आप बेचैन होंगे,
क्योंकि लाशऊरी तौर के ऊपर वो सोचें भी बेदार हो जाती हैं जो नॉर्मल रूटीन में आप सोचते नहीं हैं। अच्छा। जैसे ख्वाब आना कि आप और हम दोनों, अगर आप अकेली बैठी हैं और मैं आ जाता हूँ, हमारी गुफ्तगू शुरू हो जाती, आपकी सोच जहाँ पे रुकी थी वो ख्वाब में चलना शुरू हो जाती है। अच्छा। जिसको हम ख्वाब का नाम देते हैं। अब वो मुख्तलिफ शक्लों में चलती हैं। सही। जैसे ख्वाब है, उसका पूरे होने का भी वक्त होता है, ख्वाब की ताबीर, ये भी पूरी एक साइंस है, नॉलेज है। यानी अजीब व गरीब सी आपके अंदर अंदरूनी कैफियत अंदरूनी डिस्टर्ब है। कैफियत बहुत ज़्यादा। तो इसके अंदर करना ये चाहिए कि आप अपने ब्लड प्रेशर को, सबसे बेहतरीन रेमेडी है कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इनटेक शुरू कर दें। अभी तो रोजे हैं ना, तो फिर तो रोज़ों में इफ्तारी और सहरी, अफ्तार में पकौड़े की जगह पानी खाएं इफ्तार और सहरी पे पानी का तो ज़रा लिक्विड ज़्यादा जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। और सहरी तक इसको यूज़ करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी, अब रोज़े हैं ना, उसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो वो भी इस चीज़ को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब हम देखते हैं तो इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करती है। ठीक है। क्योंकि ब्लड आपका थिक हो जाता है, माइंड की वेन्स आपकी श्रिंक होती है, तो ब्लड का प्रेशर जब बढ़ता है एंग्जाइटी होती है। ठीक है। और एंग्जाइटी होने के बाद फिर आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम या बैक की प्रॉब्लम या आंखों का भारीपन, कंधों का भारीपन ये महसूस होता है। बिल्कुल सही। कुछ लोगों के हाथ और पाँव सोना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए पानी ज़्यादा पिएं इफ्तार के बाद और सहरी के नज़दीक। तो शुरू करें हम इस वीक के बाकी अहवाल बताना कि क्या क्या रहेगा। सबसे पहले तो एरीज़ की हम बात करते हैं। इनका रूलिंग प्लैनेट सन जो है वो अभी पाइसेस में इस वक्त ट्रैवल कर रहा है और इस वीक में उसने आना है, एरीज़ के अंदर भी आना है। तो एरीज़ वालों के लिए ये वीक आगाज़ में तो बहुत मसरूफियत का रहेगा कि हो सकता है अपनी ज़ात के लिए भी वक्त ना निकले, किसी गलत फहमी का शिकार भी हो सकते हैं। कम्युनिकेशन, लड़ाई झगड़ा, फैमिली के अमूर ज़ेर बहस आएंगे। बहन भाइयों की बहरहाल सपोर्ट रहेगी। अगर बहन भाइयों से कोई काम लेना है, ये वीक बहुत अच्छा है। बुज़ुर्गों के साथ कुछ मामलात में इख्तलाफात इनके पैदा हो सकते हैं, लेकिन जो आधा वीक है, पहले 3 दिन गुजारने के बाद इनका नसीब यावरी करता हुआ इनके बहुत सारे मामलात में आसानी रहेगी। बैरून मुल्क जाने वाले, बैरून मुल्क जाने के हवाले से मामलात हतमी शक्ल इख्तियार करेंगे। नींद पुरसकून होगी। गर्ज़ के हर काम की इब्तदा के लिए वीकेंड से 3 दिन पहले वाला जो मामलात हैं उनके बहुत अच्छे रहेंगे। सही। इसके बाद हम बात करते हैं टॉरस की। तो इनका रूलिंग प्लैनेट वीनस ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस के अंदर। टॉरस वालों का ये हफ़्ता पुरसकून रहेगा और घर में घर वालों के साथ घर के मामलात संजीदगी से अपनी गाड़ी सवारी का चेकअप मेंटेनेंस करवाने का मौका मिलेगा। ख़वातीन भी मसरूफ़ नज़र आती हैं घर में मेहमानदारी के मामलात को लेकर। ठीक है। और घर के लिए कोई अहम चीज़ ख़रीदनी थी वो ख़रीदने में कामयाब रहेंगे। मरम्मती कामों में भी दिलचस्पी रहेगी कि घर की शिफ्टिंग है या नौकरी के हवाले से भी तब्दीली है, वो भी नज़र आ रही है। बेरोज़गार अफराद के लिए ये वीक बहुत अच्छा है कि आगे बढ़ने के लिए या अहम लोगों से मुलाकात के लिए भी इस वीक में आसानी रहेगी। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं जमनाई की, जिनका रूलिंग प्लैनेट मरकरी पाइसेस में ट्रांजिट कर रहा है। ख़राब है, लेकिन स्टमक ख़राब करेगा, हेल्थ इश्यूज़ देगा, बच्चों को बीमार कर सकता है, बच्चों की बेअदबी सामने आ सकती है। तो जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा रखने की ज़रूरत है। तालीमी दिलचस्पी ज़ीरो रहेगी और अजीब व गरीब चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया करेंगे कि वक्त का ज़या भी करेंगे, पैसे का ज़या भी होगा। ये हफ़्ता दोस्तों के साथ कोशिश करें कि कम से कम गुजारें। इस हफ़्ते को अपनी ज़िम्मेदाराना मसरूफ़ियत समझते हुए उस तरफ ज़्यादा रुजू करेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ ये पूरा वीक इनका ज़ाया हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कैंसेरियंस की, जिनका रूलिंग प्लैनेट ट्रांजिट करेगा जमनाई में, फिर उसके बाद कैंसर में और एंड में ये लियो में चला जाएगा। तो इनके लिए ये वीक हेल्थ के हवाले से कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा। सेहत पर तवज्जो देनी है और ख़र्चा भी होगा। बिन बुलाए मेहमान घर आ सकते हैं, उनकी खिदमत करनी पड़ेगी। साथ चलने वाले जितने अफराद हैं उनकी जानिब से इश्यूज़ खड़े हो सकते हैं। सही। तनकीद सुनने को मिलेगी और इनके पास जवाब कोई नहीं होगा। तो अपनी चीज़ों को, अपनी ज़िम्मेदारियों को कोशिश कर अपने हाथ में रखें। अगर किसी को अपनी ज़िम्मेदारी सौंप देंगे तो प्रॉब्लम्स इनके लिए आ जाएगी, फिर इनको तनकीद सुननी पड़ेगी। और पैसा जो है उसके लिए कि ये हफ़्ता पैसे की सेविंग, बचत और इस्तेमाल के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वरना कर्जदार हो सकते हैं। सही। लियो की अगर बात की जाए तो इनका रूलिंग प्लैनेट सन जो है वो ट्रांजिट कर रहा है एरीज़ के अंदर। अभी आ जाएगा एरीज़ में 20 तारीख को। तो लियोज़ वालों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए रहेगा कि इनकी इनकम में इजाफा हो रहा है। अच्छा। इनकी शराकतदारी में बेहतरी है। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात किसी वजह से ख़राब चल रहे थे,
क्योंकि मेजॉरिटी लियो को प्रॉब्लम रहते हैं लाइफ पार्टनर के साथ, मेजॉरिटी लियोस को प्रॉब्लम रहते हैं बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर भी रहते हैं। वजह उसकी क्या होती है? उसकी वजह ये है कि चूँकि सन है ना, सन किसी को सामने बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा। और इसके बिल्कुल ओपोनेंट जो है वो सैटर्न है कि दोनों अपने, एक उजाला और एक अंधेरा है। तो लियो वालों की बहुत कम किसी के साथ बनती है अनलेस और अनटिल ये खुद बनाना ना चाहें। अच्छा। ये खुद अपने आप को ट्यून अप करें कि इसके साथ मैंने अपनी बिगाड़नी नहीं है, सही। बेहतर रखनी है, तो फिर ये ठीक रहते हैं। ठीक है। होते ये वैसे इनको बेवकूफ़ बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। अच्छा। लियोस के बारे में अक्सर मैं ये कहता हूँ कि ये अपनी तारीफ करवाते हैं, कह कर करवाते हैं। तो इनके अंदर ये भी, इनको तारीफ सुनना पसंद है। अच्छा, खुद सताइश। अगर आपने लियो से कोई भी काम लेना ना, एक इनकी तारीफ कर दें, उसके बाद ये अगले 10 दिन आपके साथ ही है। अच्छा, गुड। तो ये देख लें किस किस का बॉस लियो और किस किस की बेगम लियो है। ऐसी। इसके बाद में बात करते हैं वर्गो की। इनका रूलिंग प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है मरकरी पाइसिस के अंदर, जो कि ख़राब है और इनके लिए मुश्किलात हैं। गैर ज़रूरी सफ़र अवॉइड करें, दौरान सफ़र खुदा न ख्वास्ता हादसात हो सकते हैं। तो घर से निकलने से पहले, चाहे आप ऑफ़िस के लिए जा रहे हैं, किसी को मिलने के लिए जा रहे हैं, इवन आप अपने घर की सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, तो कोई ना कोई सदका इस पूरे वीक में ज़रूर अपना आज ही निकाल दें। ठीक है। ग्रीन कलर की चीज़ों का, सब्ज़ रंग। कुछ भी समझ नहीं आता, 10 रुपये का नोट है वो आप किसी को दे दें, कोई सब्ज़ी है किसी को लेकर दे दें, जो आपको बेहतर लगता है। आजकल वैसे भी रमज़ान है, अफ्तार में सब्ज़ रंग का शरबत आप पिला दें किसी को, ग्रीन कलर का, वो सबसे बेस्ट रेमेडी है कि ग्रीन कलर रिवर्स करना है। ग्रीन कलर सब्जियां जो हैं वो लेके दे दें किसी को, वो भी लेके दे सकते हैं, हरी चटनी बना के खिला दें। लोग रमज़ान में सब्जी सिर्फ पकौड़ों में डालते हैं, वैसे नहीं खाते हैं। ठीक है। ये भी मसला हो जाएगा। तो इसके बाद फाइनेंशियली तौर पे भी अगर देखें तो इनका ये वीक इतना बेहतर नहीं है। अच्छा। कि बोलने से पहले अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ कर करें। इनकी अपनी वजह से किसी की दिल आज़ारी हो जाएगी, लबो लहजे में तलखी है। इसके बाद हम बात करते हैं लिब्रा की, जिनका रूलिंग प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है वीनस एक्वेरियस के अंदर। लिब्रास के लिए ये वीक बहुत आउट क्लास, कि ये वीक इतना बेहतरीन है जिसके अंदर कामयाबी इनका मुकद्दर है। सही। इस वीक को ज़ाया ना करें। ठीक। बेहतर कहने का मकसद ये है कि जिस भी शोबे से ताल्लुक़ है, जो भी कर रहे हैं, चाहे मर्द हैं, ख़वातीन हैं, स्टूडेंट्स हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, आप इस वीक को जितना प्रोडक्टिव हो सकता बनाइए, क्योंकि मेहनत का सिला मिल रहा है। ठीक। जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसका सिला मिलेगा। किसी को मनाना है, नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी, ट्रैवलिंग है खुशगवार रहेगी, किसी से फ़ायदा लेना है उसमें आसानी रहेगी, रूहानियत का अंसर भी गालिब आता वो दिखाई देता है, कारोबारी मामलात में मुनाफे का रुझान भी रहेगा। तो ये वीक लिब्रास के लिए बहुत अरसे के बाद अच्छा आ रहा है। अच्छा, ग्रेट। यहाँ पे हम एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो बाकी सन साइंस को गाइड करेंगे। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।